आइए आपके सामने देखिए लिखा हुआ विद्युत चुंबकीय तरंगों के नाम। विद्युत चुंबकीय तरंगों के नाम शॉर्टकट ट्रिक मैं बताता हूँ, बहुत आसान, एक लाइन में आप जो है सातों के सातों तरंगों के नाम जो है आप तुरंत याद कर लेंगे। तो इसका आइए देखिए शॉर्टकट ट्रिक क्या है। रमा, अदृश्य, पराएगा। रमा का मतलब र का मतलब क्या है, रेडियो तरंगे। दूसरा म का मतलब क्या है, माइक्रो तरंगे। इसी को सूक्ष्म तरंगे भी कहते हैं, सूक्ष्म तरंगे। ठीक है। अ का मतलब क्या होता है, अवरक्त तरंगे, अवरक्त विकिरण। दृश्य का मतलब होता है दृश्य तरंगे। परा का मतलब होता है पराबैंगनी तरंगे। ए का मतलब क्या होता है, एक्स किरणें। और ग का मतलब क्या होता है, ये गामा किरणें। इसको कहीं कहीं ऐसे भी लिखा रहता है, गामा किरणें। तो ये आपका देखिए शॉर्टकट ट्रिक है, आप इसको जो है चुटकी में याद कर सकते हैं। हाँ, मुझे एक चीज बताना है, ये आवृत्ति के बढ़ते क्रम में है। ये क्या है, आवृत्ति के बढ़ते क्रम में है, बढ़ते क्रम में। अब बढ़ते क्रम में मतलब क्या है कि ये सबसे छोटा आवृत्ति होता है इसका, फिर उसके बाद इसका बड़ा होगा, फिर उसके बाद इसका बड़ा होगा, फिर ये बड़ा होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये सबसे बड़ा आवृत्ति इसका होगा और सबसे छोटी आवृत्ति इसकी होगी। और एक और चीज, और ये इसी को कहते हैं तरंगदैर्घ्य के घटते क्रम में। तरंगदैर्घ्य के घटते क्रम में, घटते क्रम में मतलब क्या है, तरंगदैर्घ्य का घटते क्रम का मतलब क्या है, ये सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य है। लेकिन अगर आवृत्ति पूछा जाए तो उल्टा, ये सबसे छोटी आवृत्ति होगी, लेकिन तरंगदैर्घ्य में ये सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य ये होगी, और फिर उसके बाद इससे छोटी होगी, फिर इससे छोटी, मतलब कि फिर धीरे धीरे घटती जाएगा, और ये सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य जिसकी होगी गामा किरण की। ठीक है, तो याद रखिएगा आवृत्ति की ये बढ़ते क्रम में है, लेकिन यहीं से तरंगदैर्घ्य के घटते क्रम में होता है ये। ठीक है, ये शॉर्टकट ट्रिक है, आप इसे लिख लीजिए और मैं हट जा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।